मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ी राहत का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए आपसी सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब मोहन सरकार के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। तो अगर आज इसमें कैबिनेट में कांग्रेस की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने अगर स्वीकृति दी है तो ये अच्छी बात है। लेकिन सरकार को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि सिर्फ भूमि अधिग्रहण में मुआवजा देने से किसानों की समस्या का निराकरण नहीं होगा। आज किसान भाई फसल की दाम को लेकर के परेशान हो रहे हैं, बिजली को लेकर परेशान हो रहे हैं, पानी को लेकर परेशान हो रहे हैं, खाद बीज को लेकर के परेशान हो रहे हैं। आज किसान पूर्ण रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, पूरी तरीके से अपने आप को मजबूर महसूस करता है। लगातार किसानों के आत्महत्या के प्रकरण बढ़ते आ रहे हैं। तो सरकार को किसान भाइयों की जो मूल समस्या है उसका निराकरण करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि फसलों का उचित दाम सरकार को देना चाहिए और खाद, बीज, पानी, बिजली जैसी जो मूलभूत समस्या हैं, जो मूलभूत मांगे हैं, उसका निराकरण करना चाहिए। ऐसा है कि ये जो मुआवजे की मांग है, ये मुआवजे की मांग कांग्रेस ने ही करी थी। लगातार कांग्रेस इसको लेकर के मांग कर रही थी कि किसानों को 4 गुना मुआवजा देना चाहिए, जिसमें ऑलरेडी भाजपा की सरकार ने बड़ा विलंब कर दिया और विलंब करने के बाद आज बड़े लंबे समय बाद इस पर फैसला हुआ है। तो हमारा मानना है कि सरकार का जो इसमें ढीला रवैया था, ये साफ साफ स्पष्ट बताता है कि सरकार की भावना किसानों के प्रति क्या थी। क्योंकि अगर ये सरकार इतनी ही किसान हितैषी होती तो पहले ही दिन किसानों के हित में ये निर्णय कर देती। लेकिन किसानों के हित में निर्णय नहीं किया गया, उल्टा ये कांग्रेस के दबाव में ये निर्णय किया गया है। तो जब मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ इस विषय पर लेकर के किसानों की सुविधाएं, किसानों की व्यवस्थाएं, किसानों को दी जाने वाली सौगातों को लेकर के, तो ये मान करके चलें कि चूंकि 2026 किसान वर्ष था, तो किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर के अब तक मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कई नवाचार किए हैं और 4 गुना अगर किसानों की जमीन की मुआवजे को लेकर के बात आई है तो ये ऐतिहासिक निर्णय है। कौन से राज्य बताइए कि 4 गुना बाजार मूल्य से, गाइडलाइन से 4 गुना ज्यादा पैसे देने की बात करती है? वो भी इसलिए कि जब सीमस 2028 हमारे सामने खड़ा है और सीमस 2028 के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, 8 लाइन सड़क को लेकर के, 4 लाइन सड़क को लेकर के, 6 लाइन सड़क को लेकर के और अन्य अन्य योजनाओं को लेकर के, जिस प्रकार के किसानों की जमीनों को जब भी अधिग्रहण की जाती है, अधिग्रहण की जाती रही है, अधिग्रहण की जाना चाहिए, तो ऐसे में किसानों का शोषण क्यों हो? और इस बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 गुना का जो गाइडलाइन से 4 गुना का जो फैसला किया है, स्वागत योग्य है और किसान इससे प्रसन्न भी है। क्योंकि सरकार एक्विजिशन तो कर सकती है, अधिग्रहण तो कर सकती है, लेकिन उसको संतोषप्रद मूल्य भी मिलना चाहिए, मूल्यांकन के आधार पर मूल्य मिलना चाहिए। फिर हम ये भी कहेंगे कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाला वर्ष युवा वर्ष के रूप में जिस प्रकार से मनाने का फैसला किया है और कल भोपाल के रविंद्र भवन में वे किसान जो युवा किसान हैं, उन युवा किसानों को किस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाते हुए किसानों खेती किसानी में नए नवाचार करते हुए युवा किसानों को जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिए जाएंगे, उनको जिस प्रकार से खेती किसानी में आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, यूथ किसान को जिस प्रकार से फोकस किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये युवा वर्ष में किसान के साथ साथ युवाओं को जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया है। तो कांग्रेस धन्यवाद देवे मुख्यमंत्री जी का, आभार व्यक्त करे मुख्यमंत्री जी का। और पहले भी लगातार इस विषय पर चर्चाएं चल रही थी। भारतीय किसान संघ और किसान संगठनों के अनेक लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का लगातार ध्यान केंद्रित किया था। कांग्रेस तो बाद में बोली है, किसान संगठनों ने, भारतीय किसान संघ ने तो पहले विषय को उठाया था। आपको स्मरण होगा तो जावरा से लेकर के उज्जैन तक की जो सड़क है ग्रीनफील्ड, उसको लेकर के भी मुआवजे की दरकार थी। इसी प्रकार से इंदौर से लेकर के और उज्जैन तक का जो नया एक 4 लेन सड़क बन रही है, उसमें भी जिस प्रकार से किसानों की दरकार थी कि भाई हमको मुआवजा बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि आप अधिग्रहण कर रहे हैं। तो किसान अगर संतुष्ट हुआ है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण से हुआ है। और कांग्रेस को तो आभार व्यक्त करना चाहिए, कांग्रेस को मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए कि किसानों के हित में इतना बड़ा निर्णय किया है।